हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम। मैं आज आपको बताऊंगा डेंगू फीवर के बारे में डेंगू फीवर में कितनी प्लेटें कम हो सकती हैं और कितनी प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, कैसे क्या होता है, पूरा प्रोटोकॉल, स्टार्टिंग में क्या होता है, एंड में जाके क्या होता है, कितने दिन में जाके ये रिकवर होता है। डेंगू में मोस्टली क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। सिम्टम, क्या लक्षण दिखते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, और लक्षण देखने के बाद क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, क्या 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 प्रिकॉशन रखने हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। डेंगू में मोस्टली बंदा बहुत ही वीक हो जाता है। डेंगू में सबसे पहले WBC डिक्रीज़ होती है, क्योंकि WBC को हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में एक डिफेंस की तरह काम करती है। वो फॉरेन बॉडी जो हमारी बॉडी में एंटर ना करे, इसका काम करती है WBC। मैं आपको बताऊंगा सिम्टम के बारे में। सिम्टम क्या क्या दिखते हैं, लक्षण क्या क्या दिखते हैं। डेंगू फीवर में लक्षण दिखते हैं आपको बहुत ही वीकनेस दिखेगी, क्योंकि जब डेंगू का मच्छर जब काटेगा, बाइट करेगा, तो उसके एक दिन के बाद असर दिखाने लग जाएगा। बंदा वीकनेस फील करेगा, एकदम जोड़ों में दर्द होने लगेगा, पूरी बॉडी में दर्द होने लगेगा। अच्छा, आपको फीवर भी आएगा। आपको डेंगू जब बढ़ता जाता है ना, फिर वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डेंगू जब हो जाता है, जब डेंगू का मच्छर बाइट कर जाता है, उसके बाद लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जो डेंगू जो फीवर होता है वो लीवर पे इफ़ेक्ट करता है, इसलिए वॉमिट आती है। तो एक तो फीवर आएगा, और दूसरा वीकनेस फील होगी, बहुत ही पूरी बॉडी में पेन होगा, और आप चल नहीं सकते, आप कुछ काम कर रहे हो काम नहीं कर सकते, आपको एकदम बहुत ही वीकनेस फील होगी। अच्छा, दूसरा क्या होता है, एक तो हाँ, एक आपको ज़्यादा प्यास भी लगेगी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि TLC कम हो जाती है इसलिए। अच्छा, दूसरा क्या होता है, WBC जब हमारी कम होती है तो कितनी कम हो सकती है। WBC हमारी बॉडी में 4000 से 11000 तक नॉर्मल रेंज होती है। WBC हमारी कम हो सकती है 4000 से नीचे जब जाएगी 3500 हो सकती है, 3000 हो सकती है, उससे कम आपकी 2500 हो सकती है, और 2000 तक भी हो सकती है। आप सोचो 2000 WBC कहाँ, हमारी 4000 से 11000 नॉर्मल रेंज होती है, अगर 2000 पहुँच जाए तो पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम का मीन्स, जब डेंगू जैसे हमारी बॉडी में डेंगू का मच्छर ने बाइट कर लिया, तो जब हमारी WBC कम रहेगी तो हमारी WBC उससे बुखार से कैसे लड़ेगी। एक तरफ ये डेंगू का जो फीवर है वो हावी हो रहा है, एक तरफ हमारी WBC कम हो रही है, तो हमारी सेना कम हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल देखना होता है। अच्छा, क्या करना होता है, WBC कम हुई, दूसरा प्लेटलेट भी गिरते हैं। प्लेटलेट हमारी बॉडी में होते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख नॉर्मल प्लेटलेट, ठीक है। अब आपको क्या करवाना है, CBC का टेस्ट करवाना है। CBC में अगर आपकी हम पता कैसे करेंगे डेंगू फीवर है इस पेशेंट को। CBC जगह जब हम टेस्ट करवाएंगे तो TLC कम मिलेगा, हीमोग्लोबिन भी थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन प्लेटलेट और TLC दोनों कम मिलेंगे। मतलब प्लेटलेट कितने मिलेंगे आपको, लगभग 1 लाख लगा लो, या 1.5 लाख से नीचे लगा लो, 1,30,000 लगा लो, 80,000 लगा लो। स्टार्टिंग में तो 1 लाख के समथिंग तो मिलेंगे। फिर प्लेटलेट डिक्रीज होते जाते हैं जैसे दिन बढ़ता जाता है। डेंगू 9 दिन का पूरा प्रोटोकॉल होता है, डेंगू का असर पूरे 9 दिन में जाता है, ये ध्यान रखना आपने। अच्छा, इसमें जब प्लेटलेट कम जाएंगे तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो हमें जब अगर हमारी ये TLC और ये प्लेटलेट अगर हमें कम मिली तो हमें डेंगू का टेस्ट करवाना है। NS1 और IgG, ये 2 टेस्ट होते हैं। दोनों टेस्ट हमें कार्ड लगवा के डेंगू का टेस्ट करवाना है। अगर डेंगू पॉजिटिव आया, साथ में टाइफाइड भी करवाना है, ये ध्यान रखना है। देखो, एक ये होता है, जब डेंगू का बुखार होता है तो ये टाइफाइड डेंगू हो जाएगा, लेकिन डेंगू और मलेरिया कभी नहीं होता है। या तो मलेरिया होगा या डेंगू होगा, दोनों में से एक चीज़ होती है।
ठीक है। तो टाइफाइड का भी साथ में टेस्ट करवाना है, टाइफाइड भी निकलता है कई पेशेंट को, टाइफाइड भी और डेंगू भी, ठीक है। तो एक अच्छा, जब मेडिसिन चलती है डेंगू की, तो डेंगू की मेडिसिन में एक प्लेटलेट की दवाई चलती है, एक बुखार की दवाई चलती है, एक ताकत की दवाई चलती है और एक गैस की दवाई चलती है। और अगर लीवर पे इन्फेक्शन है तो लीवर की दवाई चलती है। इसके अदरवाइज कुछ नहीं चलता। पेशेंट को एनपीयू रखा जाता है। एनपीयू मीन्स खाने का नहीं देना, खाने का हल्का फुल्का देना। हल्का फुल्के में क्या देना है, एक तो मौसमी पे काला नमक लगा के वो चूसनी है। दूसरा, पानी, सिंपल पानी ले सकता है, थोड़ा थोड़ा वॉमिट नहीं आ रही है तो पानी ले सकता है, नारियल पानी ले सकता है। बकरी का दूध लोगों में ये सोच पैदा कर रहा है कि बकरी का कई लोग कहते हैं पी सकते हैं डेंगू के मरीज में, कई लोग कहते हैं नहीं पी सकते हैं। तो इसमें करना है क्या है, अगर मरीज को बकरी के दूध में स्मेल नहीं आती है, उसको वोमिट नहीं आती है, तो बकरी का दूध उसके लिए रामबाण है। अगर उसको स्मेल आती है, वोमिट आती है तो नहीं देना है, ठीक है। और नारियल पानी बताया, मौसमी का जूस बताया और सिंपल पानी बताया, नींबू का पानी। और खाने में दलिया, खिचड़ी हल्का फुल्का ले सकता है अगर वॉमिट नहीं आ रही है। वॉमिट ज़्यादा आ रही है तो ओनली लिक्विड थोड़ा थोड़ा लेना है बस, इससे अदरवाइज कुछ नहीं लेना। अगर वॉमिट आ रही है तो वॉमिट की मेडिसिन चल जाएगी। डेंगू में ये प्रोटोकॉल चलता है। और ड्रिप लगवाना इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वीकनेस बहुत आ जाती है, बॉडी के सेल्स कम हो जाते हैं, मैंने बताया था WBC कम हो जाती है। तो एक RL नाम की ड्रिप आती है, वो मोस्टली लगती है क्योंकि उसमें रिंगल लैक्टेट होता है जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उस ड्रिप के अंदर, तो वो लगवानी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये प्रोटोकॉल सारा बता दिया, ठीक है। अब हमें अगला टेस्ट कब करवाना है CBC का। जैसे हमने डॉक्टर से डेंगू का टेस्ट करवाया, डेंगू पॉजिटिव आया, ये सारा कुछ हमने स्टार्ट करवा दिया दवाई। फिर हम डॉक्टर से पूछेंगे डॉक्टर हमें टेस्ट कब करवाना है। अगर आपको ज़्यादा ही वीकनेस लग रही है तो रोज़ डेली करवा सकते हैं, नहीं तो एक दिन छोड़ के आप अगला CBC का टेस्ट करवा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें हम देखेंगे प्लेटलेट घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। 3 दिन तक लगातार आपके प्लेटलेट घट सकते हैं और घटते हैं। मैंने जितने भी केस देखे हैं उसमें घटते हैं। तो आपको ये पूरा प्रोटोकॉल रखना है। चौथे 5वें दिन आपको फीवर अगर आ रहा है तो आना बंद हो जाएगा, थोड़ा सा बॉडी में हल्का सा रिलीफ मिलेगा, हल्का सा, ठीक है। स्लोली बॉडी कवर करती जाएगी। लेकिन आपने खाने पीने पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, फ्लूइड लगवाते रहना है। ड्रिप लगवानी डेंगू में बहुत ज़रूरी होती है। जितना खाली पेट रहोगे फीवर में उतना आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, टाइफाइड। अगर डेंगू के साथ में टाइफाइड भी आया तो टाइफाइड की मेडिसिन चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइफाइड की भी मेडिसिन चल सकती है। टाइफाइड में भी सेम यही डाइट होती है, हल्का खाना, दलिया खिचड़ी वगैरह और मौसमी का जूस, नारियल पानी वगैरह, नींबू पानी, बस यही लेना है, सिंपल। दूध की कोई चीज़ नहीं लेनी है, बस बकरी का दूध ले सकते हैं जो मैंने अभी बताया था। सो फ्रेंड, डेंगू का मैंने सारा प्रोटोकॉल बता दिया, क्या लक्षण दिखते हैं, क्या दवाई दी जाती है, क्या क्या ड्रिप लगती है और किस तरीके से टेस्ट करवाने हैं हमें। हर तीसरे दिन टेस्ट करवा सकते हैं। ज़्यादा वीकनेस लग रही है तो रोज़ CBC का एक टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और जब हमारी पूरा कोर्स हो जाए हमारा डेंगू का, जैसे पेशेंट अगर सही फील कर रहा है, जैसे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, मरीज़ को भर्ती करना जब ज़रूरी होता है जब मरीज़ चल ना सके, तो उसको एडमिट करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ड्रिप लगती है, उसको एक ताकत का इंजेक्शन लगता है MBI का, वो एक दिन में एक लगना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बंदा जब खाना खाता है तो 7 दिन में जितना खाना खाता है ना उतना एक दिन में वो पूर्ति कर देता है, एक दिन में। तो इतना पावरफुल इंजेक्शन होता है वो। सो फ्रेंड, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ये सिम्टम दिखें तो आपको ये टेस्ट करवाना होता है। तो और एक इसका रूटीन शेड्यूल होता है, एक इसका टाइम होता है। डेंगू का ये जब सीज़न चलता है तो उस टाइम ही होता है, वैसे हर टाइम नहीं होता है ये। सो फ्रेंड, मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप इनको अगर कोई लक्षण दिखे तो आप टेस्ट करवा सकते हो। आपके आस पड़ोस में कोई भी है तो उसका भी आप उसको ये गाइडलाइन दे सकते हो। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जब डेंगू के पेशेंट की प्लेटें बढ़ नहीं रही हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है, मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताता हूँ। डेंगू की प्लेटें अगर हमारी बढ़ नहीं रही हैं तो 9वें दिन के बाद
पूरे 9 दिन हो जाएंगे, उसके बाद हमें एक इंजेक्शन लगा सकते हैं स्टेरॉइड का। जैसे ही अब स्टेरॉइड मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, उसको 3 दिन देंगे, ओनली 3 दिन, उसकी प्लेटें बढ़ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेशेंट रिलीफ अच्छे से हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।